आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 और जिसमें हमारा कोर्स चल रहा है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12 और ये कोर्स एफएससी प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उसकी वेरी फर्स्ट टाइप है अलजेब्राइक फंक्शंस और अलजेब्राइक फंक्शन की आगे क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माई सेल्फ इज मोहम्मद ताहिर, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स और मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स इन मैथमेटिक्स और एमफिल स्कॉलर। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। इफ अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स और कट्स और मीट्स अ ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट देन इट इज नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कोई भी वर्टिकल लाइन जो है वो क्या करती है, कट कर देती है। ठीक है, किसी भी ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर, तो वो जो ग्राफ है वो किसी फंक्शन का नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी देखते हैं, ये हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, अब ये जो लाइन है या जो ग्राफ है ये कहाँ से बनता है, ये एक इक्वेशन से बनता है। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट आगे बनाना भी सीखेंगे। तो उसके ऊपर हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करवाई जिसने कट किया ग्राफ की लाइन को एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, लिहाजा ये क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। इसमें भी हमने ये एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर की। ठीक है, ये ग्राफ है किसका, स्ट्रेट लाइन का, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं। और इस पे हमने एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रा करवाई, उसने कट किया इसको एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, लिहाजा ये भी क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। सिमिलरली हमने एक सर्कल जो है वो चूज किया और उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन जो है वो हमने ड्रा करवाई और उसने कट किया सर्कल को मोर देन वन पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से ज्यादा, एक ये पॉइंट के ऊपर कट किया हुआ है। ठीक है, और एक इस पॉइंट के ऊपर कट किया हुआ है। ठीक है, तो लिहाजा इट इज नॉट अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं पीसवाइज फंक्शन और ये डेफिनेशन आपकी पेज नंबर 4 के ऊपर मौजूद है। ठीक है, बुक को अगर आप देखें तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय टू और मोर रूल्स और कंडीशंस इज कॉल्ड पीसवाइज फंक्शन। एक फंक्शन जो कि डिफाइन किया जाए बाय टू और मोर रूल्स और कंडीशंस। ठीक है, और फिर उसको हम क्या कहते हैं, पीसवाइज फंक्शन कहते हैं, जिसमें हमारे पास दो कंडीशन जो है वो अप्लाई हो रही हो या दो से ज्यादा को रूल्स अप्लाई हो रही हो, उसको हम कहते हैं पीसवाइज फंक्शन। ठीक है, दैट इज f of x is equal to modulus of x is equal to x if x is greater than 0, negative x if x is less than 0। ठीक है, अब देखते हैं दिस इज मॉडुलस फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय टू कंडीशंस। अब ये वाला जो आपका फंक्शन है जो हमने ऊपर डिफाइन किया, ये कौन सा फंक्शन है, एक मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, जिसको हमने दो कंडीशन से डिफाइन किया, उन कंडीशंस को देखते हैं। फॉर द फर्स्ट कंडीशन नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मीन पॉजिटिव। ठीक है, इट गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दैट पॉजिटिव डोमेन। अब ये जो आपका मॉडुलस फंक्शन है ये हमें क्या देगा, नॉन नेगेटिव मीन के पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं। फॉर द सेकंड कंडीशन नॉन पॉजिटिव, इट मीन के नेगेटिव, इट गिव्स द नेगेटिव वैल्यू ऑफ दैट नेगेटिव डोमेन। अब ये जो आपका सेकंड वन है नेगेटिव x। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन आपको नेगेटिव वैल्यू देगा इफ x इज लेस देन 0, अगर उसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, लेस देन 0 होगी, इट मीन के नेगेटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले अलजेब्राइक फंक्शंस, नेक्स्ट वन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, नेक्स्ट वन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, next exponential function, next logarithmic function, and the next one is hyperbolic functions, inverse hyperbolic functions, explicit function, implicit function, parametric functions, even function and odd functions। ठीक है, आज हम जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है उसकी जो सबसे पहले टाइप है अलजेब्राइक फंक्शन और उसकी आगे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है,
तो देखते हैं सबसे पहले अलजेब्राइक फंक्शन, और ये डेफिनेशन आपके पेज नंबर 5 के ऊपर मौजूद है अगर आप अपनी बुक देखें। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अलजेब्राइक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच आर डिफाइंड बाय अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। वी क्लासिफाई अलजेब्राइक फंक्शंस एज फॉलोज। अब अलजेब्राइक फंक्शन जो है ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं किनके जरिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के जरिए। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आपके पास क्या होते हैं, हमारे पास कुछ वेरिएबल्स और कांस्टेंट, इसी तरह जो है वो कुछ लिटरल्स, उनको अगर हम कनेक्ट कर दें, मिला दें, किनके जरिए, फंडामेंटल साइंस के जरिए। फंडामेंटल साइंस जो है वो मैथमेटिक्स में कौन से आपके डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर हम इनके जरिए कुछ वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को, लिटरल्स को आपस में कनेक्ट कर दें तो वो हमारे पास क्या बनता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन है किसकी, अलजेब्राइक फंक्शन की, और बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर मौजूद है। अ फंक्शन p ऑफ द फॉर्म p ऑफ x इज इक्वल टू an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1 x पावर 1 प्लस a0 x 0 फॉर ऑल x where the coefficients an minus 1, an minus 2 up to so on a1, a0 are real numbers and n is non-negative integer is called polynomial function। अब हमने ये p of x की सूरत में ये एक फंक्शन हमने डिफाइन करवाया है। ठीक है, और इसमें आपके पास जो an माइनस 1, सिमिलरली a1 और a0, ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो कंडीशन ये है, ये जो आपके पास वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है x, इसकी पावर n है। ठीक है, इसकी पावर्स है मीन के, जैसे कि ये इस पे है n और इस पे n माइनस 1, इस पे 1 और ये 0। ठीक है, अब ये जो इसकी पावर है ये क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इट मीन के पॉजिटिव। ठीक है, कि x की पावर जो है वो आपकी नेगेटिव ना हो। जब आप x की पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होगी, वो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा, फिर आपके पास वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अदरवाइज वो आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का होना जरूरी है, इट मीन के पॉजिटिव का होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं नोट, द डोमेन एंड रेंज ऑफ p of x आर सबसेट्स ऑफ r। r स्टैंड फॉर रियल नंबर्स। अब जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इनकी जो डोमेन और रेंज है वो क्या होती है, रियल नंबर्स का सबसेट होती है। नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और ये डेफिनेशन आपके बुक के पेज नंबर 5 के ऊपर मौजूद है। स्टार्ट करते हैं। इफ an is not equal to 0 then p of x is called a polynomial function of degree n and an is called the leading coefficient of p of x। ठीक है, अब इसमें कंडीशन है कि आपका जो an is not equal to 0, ये कहाँ पे डिफाइन करना है हमने, ये देखें, ये हमने पोलिनोमियल फंक्शन डिफाइन किया था, इसका जो वेरी फर्स्ट कोएफिशिएंट है an, अगर ये 0 ना हो, ठीक है, तो ये जो आपके पास x की पावर n है ये क्या होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, इन शॉर्ट कि आपके पास आपने एक्सप्रेशन को देखना है, जो भी दिया गया होगा उसमें जो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होगी, उसमें वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। जी इसके एग्जांपल देखते हैं। p of x is equal to 3x4 minus 3x plus 2 is a polynomial function of degree 4 with leading coefficient 3। ठीक है, अगर आप यहाँ पे p of x को देखें तो इसमें वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं, एक वेरिएबल यूज हो रहा है जस्ट x। ठीक है, अब हमने देखना है कि x की पावर्स क्या है। यहाँ पे देखें तो x की पावर कितनी है, ये 4 है। अगर हम यहाँ पे देखें x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है। ठीक है, तो लिहाजा जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 4 है। तो ये जो आपके पास p of x है इसकी डिग्री फिर कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है,
अब उसके साथ हमने इसका लीडिंग कोफिशिएंट भी देखना है। अब जो आपके पास वेरिएबल होगा जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट होगी, उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखें x की पावर 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 3, लिहाजा इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो कितना होगा, 3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, p of x is equal to 5x square plus 3x minus 1 plus 2 is not a polynomial। ये आपके पास पोलिनोमियल ही नहीं है। अब देखते हैं कि ये क्यों पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो आपके पास वेरिएबल है उसकी जो पावर है, ठीक है, वो क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। इट मीन के पावर जो है वो पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे देखें कि जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है वो x हुआ है। यहाँ पे देखें x की पावर कितनी है, ये 2 है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, ये -1 आ गई, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर आ गया, लिहाजा ये पॉलिनोमियल ही नहीं बनेगा। इससे आगे फिर डिग्री वगैरह जो है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर फंक्शन, और ये डेफिनेशन बुक के पेज नंबर 5 पे मौजूद है। A polynomial function having degree 1 is called linear function. A linear function is of the form f of x is equal to ax plus b, a is not equal to 0, where ab belongs to r, real numbers, ठीक है। अब एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, वही पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, लीनियर फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। और उसकी जो फॉर्म होगी वो ये होगी f of x is equal to ax plus b, और इसमें a जो है वो आपका 0 नहीं होगा। अगर a जो है यहाँ पे हम 0 कर देते हैं तो 0 जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो जस्ट यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक b रह जाएगा, ठीक है। जो कि हमने आगे एक फंक्शन पढ़ना है कांस्टेंट फंक्शन, ये फिर उसमें शिफ्ट हो जाएगा। नोट देखते हैं, द डोमेन एंड रेंज आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब इसकी जो डोमेन और रेंज है लीनियर फंक्शन की, वो क्या होती है, तमाम के तमाम रियल नंबर्स होते हैं। इसमें हम कुछ भी अब खुद से पुट कर लें तो इसका आंसर जो है वो रियल नंबर्स में से ही आएगा। रियल नंबर्स में से हम पुट करेंगे और आंसर भी रियल नंबर्स में से ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एग्जांपल। सपोज दैट f of x is equal to 3x plus 2, f of x is equal to 9x, f of x is equal to 8x plus 1 are all linear function because all the functions have variable x with degree maximum power is 1, ठीक है। अब देखा हमने इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है तमाम फंक्शन के अंदर वो x यूज हो रहा है, और उसकी जो डिग्री है वो आपके पास कितनी है, मैक्सिमम 1 है। तो हमने यही पढ़ा था कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 होगी वो आपके पास क्या होगा, लीनियर फंक्शन होगा, लिहाजा ये तमाम के तमाम क्या है, लीनियर फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, और ये बुक के पेज नंबर 5 पे मौजूद है। लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन अ फंक्शन i फ्रॉम x टू x of the form I of x is equal to x for all x belongs to x is called an identity function, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन के लिए एक सेट हमने चूज किया x, जो कि क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। देन अ फंक्शन i फ्रॉम x टू x, फिर हमने एक फंक्शन i हमने चूज किया x से सेट x ही की तरफ, और उसकी जो फॉर्म होगी वो आपकी होगी i of x is equal to x for all x belongs to x is called an identity function। अब ये जो x है आपके पास, ये क्या होगा, एलिमेंट होगा। ये क्या होगा, एलिमेंट होगा किसका, ये जो सेट हमने x स्टार्ट के अंदर लेट किया था, ठीक है। मीन के आप सेट x में से कोई ना कोई एलिमेंट चूज करते हैं, उसको एज ए डोमेन पुट करते हैं, उसका आंसर भी वही आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे फार्मूलाज पढ़ते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह माइनस इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये तमाम की तमाम क्या है, आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। इसमें आप a और b की जो भी वैल्यू पुट कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल किसकी आएगी, राइट हैंड साइड के, ठीक है। नेक्स्ट नोट देखते हैं, द डोमेन एंड रेंज इज द सेट x इटसेल्फ। अब आइडेंटिटी फंक्शन की जो डोमेन और रेंज है, जो भी सेट आप x डिफाइन करवाएंगे
किसके लिए डिफाइन करवाएंगे? आइडेंटिटी फंक्शन को बयान करने के लिए। वही आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन और रेंज होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन, और ये डेफिनेशन बुक के पेज नंबर 5 पे मौजूद है। लेट x एंड y आर टू सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, अ फंक्शन c from x to y defined by c of x is equal to a for all x belongs to x, a belongs to y is a fixed value is called a constant function। अब कांस्टेंट फंक्शन को बयान करने के लिए हमने दो सेट यहाँ पे चूज किए, x एंड y, ठीक है। और उसके बाद हमने एक मैपिंग कंसिडर की या एक रिलेशन कंसिडर किया c फ्रॉम x टू y, ठीक है, जिसको हम डिफाइन करते हैं c ऑफ x इज इक्वल टू a। और इसमें जो डोमेन होगी वो हम कहाँ से चूज करेंगे? सेट x से चूज करेंगे। और इसमें ये जो आपके पास a है, जो रेंज होगी वो कहाँ से होगी? सेट y से होगी। इज अ फिक्स्ड वैल्यू, और ये क्या होगी? एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन, जिसको हम क्या कहेंगे? एक कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। अब कांस्टेंट फंक्शन में ये होता है कि आप अपनी डोमेन को जितना मर्जी चेंज करते जाएं, जिस फॉर्म की मर्जी डोमेन ले लें, आपका जो आंसर है वो एक फिक्स्ड नंबर रहता है। आपका जो आंसर है वो क्या रहता है? एक फिक्स्ड नंबर रहता है, वो चेंज नहीं होता जी। नोट देखते हैं, द डोमेन ऑफ द कांस्टेंट फंक्शंस आर रियल नंबर्स, ठीक है। और कांस्टेंट फंक्शन की जो डोमेन है वो तमाम के तमाम क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेंज। द रेंज ऑफ द कांस्टेंट फंक्शंस इज सिंगलटन सेट, और कांस्टेंट फंक्शंस की जो रेंज है वो क्या होती है? एक सिंगलटन सेट होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। लेट c of x is equal to 5 for all x belongs to R is called a constant function। अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया c of x is equal to 5। अब ये x यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है? डोमेन का। डोमेन क्या है आपकी? तमाम के तमाम रियल नंबर्स। अब रियल नंबर में से यहाँ पे जो मर्जी वैल्यू x की जगह पे पुट कर लो, इस फंक्शन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 क्या है? एक फिक्स्ड वैल्यू है। 5 क्या है? एक फिक्स्ड वैल्यू है। अपने डोमेन जितनी मर्जी चेंज करते जाओ, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो जब वेरिएबल नहीं होगा तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं रैशनल फंक्शन, और ये डेफिनेशन आपके बुक के पेज नंबर 6 पे मौजूद है। A function r of x is equal to p of x over q of x, where p of x and q of x are polynomial functions and q of x is not equal to 0 is called rational function। अब एक हमने r of x जो है फंक्शन डिफाइन किया with the quotient of p of x and q of x, और यहाँ पे p of x और q of x जो है ये क्या है? आपके पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि जो भी आपके पास एक्सप्रेशन हो, उसकी जो पावर है, ठीक है, वो क्या हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। इट मीन कि वो पॉजिटिव हो, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अब जो p of x नॉमिनेटर में है, ये आपका सेपरेट एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, और जो q of x डिनोमिनेटर में है, ये भी एक सेपरेट पॉलिनोमियल होना चाहिए। बट जो q of x है आपका, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा? रैशनल फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं इसकी, सॉरी, ये नोट एंड डोमेन और रेंज के लिए। द डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर विच q of x is not equal to 0। एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। r of x is equal to 3x square plus 3 over 2x plus 1 is a rational function। अब देखें, ये आपके पास जो नॉमिनेटर में है 3x square plus 3, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे है? इसमें वेरिएबल यूज हो रहा है x, उसकी डिग्री कितनी है? 2 है, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब डिनोमिनेटर में देख देते हैं 2x plus 1, इसके में जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो क्या है? x, और इसकी डिग्री कितनी है? यहाँ पे 1 है। लिहाजा ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। लिहाजा
जो आर ऑफ एक्स है ये क्या बना, कोशेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये जो आपके पास ये क्या होगा फिर, रैशनल फंक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x -3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 over 6x square plus 2x plus 1 is not a rational function because p of x is not a polynomial। अब ये आपके पास एक रैशनल फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें जो p of x जो आपका नॉमिनेटर में पॉलिनोमियल डिफाइन किया गया वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब देखें 5x की पावर -3, अब ये वेरिएबल है आपका, उसकी पावर जब वो क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। अब जब पावर नेगेटिव आ जाएगी तो आपके पास पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। जबकि रैशनल फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपके पास नॉमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, लिहाजा ये आपका रैशनल फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने डिफाइन किया वर्टिकल लाइन टेस्ट को और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस को देखा, जिसमें हमने वेरी फर्स्ट टाइप अलजेब्रिक फंक्शंस को देखा और आगे उसकी क्लासिफिकेशन देखी। क्लासिफिकेशन किस फॉर्म में देखी हमने, पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और ये लास्ट में हमने पढ़ा रैशनल फंक्शन। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में मजीद आगे जो उसकी टाइप है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स हाइपरबोलिक, नेक्स्ट इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, इवन एंड ऑड फंक्शन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।